Hello students, welcome to our MRK group of institutions. Due to COVID-19, we are not able to join a class in real classroom. So we start online classes. Myself Harish from Department of Mathematics. Let us start your math syllabus. Your mathematics syllabus divided into three parts. There are three maths या फिर थ्री पार्ट्स कह सकते हो. फर्स्ट वन इज योर एल्जेब्रा, सेकेंड वन इज योर कैलकुलस एंड थर्ड वन सॉलिड ज्योमेट्री. एल्जेब्रा के अंदर हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर फर्स्ट सबसे पहले आएगा आपका मैट्रिक्स एज इट्स टाइप्स. सेकेंड जो आएगा रैंक ऑफ मैट्रिसेस, उसके बाद आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, एंड आगे भी चलते जाएंगे. जिस तरह होमोजीनियस इक्वेशंस आएंगी, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आएंगी, आगे चलते रहेंगे. लेकिन एल्जेब्रा का थोड़ा बेसिक टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ. मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप्स, रैंक ऑफ मैट्रिसेस एंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर. सेकंड जो आपका कैलकुलस वाला जो पेपर है उसके अंदर आएंगी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक्स, एसिम्पटोट से रिलेटेड टॉपिक्स, और लास्ट वन आएगा आपका लिमिट कंटिन्यूटी से रिलेटेड टॉपिक्स. जो लास्ट पेपर बचेगा आपका सॉलिड ज्योमेट्री, इसके अंदर आपने पढ़ रखा है प्लस टू में इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, स्फीयर्स, ये सारी चीजें, इनके ऊपर बेस्ड थ्योरम्स एंड क्वेश्चंस होंगे. तो हम जो पढ़ेंगे एल्जेब्रा पढ़ेंगे सबसे पहले. एल्जेब्रा के अंदर मैट्रिसेस पढ़ेंगे एंड इट्स टाइप्स पढ़ेंगे. तो आज अपना बेसिक टॉपिक रहेगा मैट्रिसेस एंड इट्स टाइप्स. टाइप्स में हम सारी नहीं पढ़ाएंगे, वैसे मोस्ट ऑफ आपने प्लस टू में पढ़ी होंगी काफी. स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, रो मैट्रिक्स क्या होती हैं, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती हैं, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो या फिर नल मैट्रिक्स बोल सकते हो इसे. लेकिन यहाँ पे कुछ अलग भी आएंगी, जैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स आपने नहीं पढ़ी हुई, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आपने नहीं पढ़ी हुई. इस तरह की कुछ अलग आएंगी मैट्रिसेस जो प्लस टू लेवल से थोड़ा आगे चली जाती हैं. तो हम बेसिक्स पढ़ेंगे एल्जेब्रा के बारे में. जो रिमेनिंग पेपर्स आपके बच गए, इनकी वीडियोस भी आप सेम यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज योर मैट्रिक्स. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज मैट्रिसेस. मैट्रिसेस क्या होती है बच्चों? ए सेट ऑफ m क्रॉस n नंबर्स. एक सेट होता है m क्रॉस n नंबर्स का. अब नंबर्स कैसे होंगे? वो आप रियल भी ले सकते हो, वो आप कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हो, वो रेशनल भी ले सकते हो. अगर रियल, कॉम्प्लेक्स, रेशनल, ईटीसी अगर आपको इन नंबर्स के बारे में थोड़ा कम पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. मैं एक वीडियो इनके ऊपर भी बना दूंगा. रियल्स, कॉम्प्लेक्स, रेशनल, ईटीसी अरेंज इन रेक्टेंगुलर एरे. उनको अरेंज करना है किसी रेक्टेंगुलर एरे में हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स. जिसके पास m रोज हो और n क्या हो? कॉलम्स हो, इज नोन एज m क्रॉस n मैट्रिक्स. उसको क्या बोलेंगे हम? m क्रॉस n मैट्रिक्स. जो फर्स्ट वाला डिनोट करेगा ये आपका डिनोट करेगा किसको? नंबर ऑफ रोज को. एंड जो सेकंड वाला है ये डिनोट करेगा किसको? नंबर ऑफ कॉलम्स को. ये किसको डिनोट करेगा बच्चों? नंबर ऑफ कॉलम्स को. तो क्या कहा, हम इसको थोड़ा बेसिक समझते हैं कि कुछ अपने पास एलिमेंट्स दिए हैं, उन एलिमेंट्स को हमने क्या करना है? अरेंज करना है किसके अंदर? रेक्टेंगुलर एरे के अंदर. या फिर ये बोलो कि आप सिंपल एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम उनको अरेंज कर सकते हैं. रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे तो अपने पास क्या बनेगी? वो एक मैट्रिसेस बनेगी. सेकंड आता है कि इट इज डिनोटेड बाय सिंपली कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ETC एंड so on. आप इसको सिंपल कैपिटल A से डिनोट कर सकते हो, कैपिटल B से, कैपिटल C से. द नंबर्स ऑफ मैट्रिसेस, द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस या फिर द नंबर ऑफ मैट्रिसेस आर enclosed in सिंपल दिस वे. आप बोल सकते हो ये एक ब्रैकेट दोनों साइड, या फिर इस तरीके से here m क्रॉस n, that one is your order of matrix. या फिर यहां पे बोल सकते हो m क्रॉस n.
कहने का मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स के अंदर जो आपके नंबर्स रहेंगे वो नंबर या तो इस ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाई देंगे या फिर इस वाली ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाई देंगे। दोनों ही क्या है आपकी मैट्रिसेस बनेगी। m क्रॉस m क्या है, m यहाँ पे आपकी क्या रहेंगी, नंबर ऑफ रोज रहेंगी। कितनी हो गई आपके पास यहाँ पे m रहेंगी, जो इस तरह से एलिमेंट लिखे जाएंगे, मतलब आप बोल सकते हो हॉरिजेंटली लिखे जाएंगे, या फिर जो इस तरह से एलिमेंट लिखे जाएंगे मतलब वर्टिकली लिखे जाएंगे, वो आपके क्या रहेंगे, कॉलम्स के एलिमेंट्स रहेंगे। वो आपके क्या रहेंगे, कॉलम। तो बच्चों फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस क्या होंगी, किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद डिनोट कैसे करना है ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है अपना कि मैट्रिसेस के कुछ एग्जांपल कैसे लिखे जाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने एलिमेंट्स को एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज कर दिया। रेक्टेंगुलर एरे में कैसे अरेंज कर दिया कि यहाँ पे 3 एलिमेंट लिख दिए, यहाँ पे 3 एलिमेंट लिख दिए। मतलब अगर आप लेंथ एंड ब्रेड्थ वाइज देखो तो ये 3 हो गई, ये 2 हो गई, तो एक रेक्टेंगुलर बनेगी। शेप भी ऐसी आ रही है रेक्टेंगुलर जैसी, तो हमने एक रेक्टेंगुलर एरे में इसको अरेंज कर दिया, तो ये क्या बन गया अपने पास, एक मैट्रिक्स बन गई। तो बच्चों ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे हॉरिजॉन्टली, मैंने बताया था कि यहाँ पर सारे कौन से एलिमेंट आएंगे, आपके रो वाले। तो आपके पास रो फर्स्ट बोलेंगे इस वाली को, सेकंड वाले जो इस वाले ये वाले जो सारे एलिमेंट होंगे ये किसके एलिमेंट होंगे, रो सेकंड के। सिंपली ये वाले जो एलिमेंट होंगे ये आपका क्या हो गया, कॉलम फर्स्ट, ये आपका क्या हो गया, कॉलम सेकंड, और ये आपका क्या हो गया, कॉलम थर्ड हो गया। तो मैंने कहा था कि अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स वेयर m इज नंबर ऑफ रोज। तो अपने पास रो कितनी है, रो फर्स्ट एंड रो सेकंड, तो यहां पे कितना आ गया, m की वैल्यू 2, एंड n इज नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये नंबर फर्स्ट कॉलम, नंबर सेकंड कॉलम एंड नंबर थर्ड कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए, 3, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो m क्रॉस n की जगह m की वैल्यू कितनी हो गई, 2, एंड n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3, तो ये 2 क्रॉस 3 आपका क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ से एक डेफिनेशन भी निकल के आती है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आप क्या कहोगे, द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बोलोगे आप, 2 क्रॉस 3। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। सिंपली यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम एक, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपके पास 3 नंबर ऑफ रोज हैं, रो फर्स्ट, रो सेकंड एंड रो थर्ड, और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो m की वैल्यू भी 3 हो गई और n की वैल्यू भी क्या हो गई, 3 हो गई। तो ये अपने पास क्या कैसी मैट्रिक्स बन गई, एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। दूसरा नाम इसको दे सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स भी। स्क्वायर मैट्रिक्स आपने पता होगा, स्क्वायर क्या होता है आपके पास, एक जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। जितनी लेंथ है उतनी उसकी कितनी होगी, ब्रेड्थ होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उतनी नंबर ऑफ क्या है, रोज हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी निकल के आती है। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैं आपको दोबारा से बताऊंगा, फिलहाल एक जर्नल सामने आ रहा था एक एग्जाम्पल, तो मैंने बता दिया। इसके बाद सिंपली आप ले सकते हो एक और एग्जांपल लेना चाहो जिसके अंदर आपकी नंबर ऑफ रो ज्यादा हो और नंबर ऑफ कॉलम्स कम हो। जैसे ये मान लो मैंने ले दिया 2, 3 और 4 और 5, 1, 2, 2, 3 एंड 4 और 5। ये एक एग्जांपल ले लिया जिसके अंदर आपकी नंबर ऑफ रोज कितनी हुई, रो फर्स्ट, रो सेकंड एंड रो थर्ड, और यहाँ पे कॉलम कितने हो गए आपके पास, 2 कॉलम्स हो गए, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। तो अपने पास क्या आ गया, ये 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन गई। नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज 2। तो ये आपके क्या रहेंगे, नंबर ऑफ रोज, ये वहां पे भी बताया था मैंने, और ये आपकी क्या रहेंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो बच्चों ये तो आपका हो गया कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की डोनेशन करने की नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होगी, कैपिटल ए कैपिटल बी से, मतलब आप इसको डिनोट कर सकते हो कैपिटल ए से, इसको डिनोट कर सकते हो कैपिटल बी से। तो ये सारी आपकी क्या हो गई, मैट्रिक्स हो गई। अब बच्चों इसके बाद अपने पास जो मेन प्रॉब्लम आती है कि कोई आपसे कहे कि इस मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट बताओ। अब थर्ड एलिमेंट आप गिनने लग गए यहां से, मान लो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है और कोई आपसे कहे कि इस मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट क्या है लिखो, तो अब थर्ड एलिमेंट तो आप बता नहीं सकते, पता नहीं ये वाला थर्ड है या फिर ये वाला थर्ड है।
तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है अपनी कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को आप नोटेशन कैसे दोगे। तो सिंपली मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की नोटेशन देने के लिए सिंपली आपके यहाँ पे डिफाइन किया गया है क्या, एलिमेंट की नोटेशन कैसे देंगे हम, ए आई जे से। जो आई रहेगा आपका, ये आपका रो नंबर रहेगा, मतलब कौन सी रो का एलिमेंट है। जो जे रहेगा वो आपका कॉलम नंबर रहेगा, मतलब कौन से कॉलम का एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं जैसे A12, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट ये हो गई, और सेकंड कॉलम कौन सा हो गया, ये वाला। तो एलिमेंट कौन सा निकल के आया आपके पास, 2। तो A12 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पे 2 आ गई। तो आपके पास A12 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो मैट्रिक्स की नोटेशन देने के लिए आगे एक एग्जांपल देखते हैं, जिसके अंदर हम बताएंगे कि एलिमेंट्स की नोटेशन कैसे कैसे ली जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल हम, 1 2 3 एंड 4 5 6। इसके अंदर देखोगे आप कि रो फर्स्ट एंड रो सेकंड, मतलब 2 रो हैं और आपके पास 3 कॉलम्स हैं। तो ये आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन गई। इसको डिनोट भी कर देते हैं किससे, कैपिटल ए से। अब इसके बाद चलते हैं, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल पूछा कि इस मैट्रिक्स का ए आई जे एलिमेंट लिखो वेयर I equal to 2 and j equal to 3। मतलब आपको कौन सा एलिमेंट लिखना है, A 2 3। तो 2 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो, 3 का मतलब क्या हुआ, थर्ड कॉलम। तो 2 का मतलब सेकंड रो, मतलब इस पे आ जाओ आप सेकंड रो पे। थर्ड कॉलम आपका कौन सा रहेगा, ये वाला रो, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड। तो ये एलिमेंट बन गया। तो A23 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ पे 6 आ गई। सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि A11 क्या हो गया, 11 का मतलब क्या हुआ, I की वैल्यू भी 1 एंड J की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का एलिमेंट कौन सा आपका, 1। तो A11 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो सिंपली मैट्रिक्स में हम वैसे एलिमेंट्स को नहीं बता सकते कि आपसे पूछे कि थर्ड एलिमेंट कौन सा है, फोर्थ एलिमेंट कौन सा है। तो इसीलिए हमने एक नोटेशन डिजाइन की यहाँ पे ए आई जे, जिससे बता सकते हो आप कि आपसे पूछे कि A23 कौन सा एलिमेंट है, या फिर A22 कौन सा एलिमेंट है। A22 कौन सा हो जाएगा, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये वाला एलिमेंट आपका क्या बन गया, A22 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यहाँ पे 5 आ गई। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल चलते हैं बच्चों, हम एक मैट्रिक्स का डिजाइन करेंगे, एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे हम। अपने पास गिवन है कैपिटल ए, हमें ये मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, मतलब 2 आपके पास रो रहेंगी, 3 आपके पास क्या रहेंगे, कॉलम रहेंगे। तो कैसे बनानी है, सच डैट गिवन दिया हुआ अपने पास जो ए आई जे है वो किस तरह के एलिमेंट लेके आएगा, आई और जे का स्क्वायर होके आएगा। फॉर ऑल आई जे, हर आई जे के लिए, ये किसका सिंबल है, फॉर ऑल का। फॉर ऑल आई जे के लिए ए आई जे आपको ये देता है। तो हमें एक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है किसकी, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। देखो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की बनाने के लिए आप क्या करोगे, रो फर्स्ट लिखोगे और रो सेकंड लिखोगे। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, रो फर्स्ट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका, रो सेकंड आ गया। यहाँ पे आपका आ गया C1 C2 से डिनोट कर रहा हूं मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस के लिए, C1 C2 एंड C3, मतलब कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड आ गया। तो फर्स्ट आपको ये एलिमेंट लिखना है। देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं हम, ए आई जे से। तो फर्स्ट रो का मतलब आई की वैल्यू 1, फर्स्ट कॉलम का मतलब जे की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहां से A11 की वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू 1 का स्क्वायर। तो क्या आ गया आपके पास, ये 1 इंटू 1 1 आ गया। सेकंड आपको क्या करना है, तो यहां पे हमने लिख दिया कितना, 1 लिख दिया। सेकंड क्या आएगा, देखो ये वाला एलिमेंट कौन सा बन गया, रो फर्स्ट का, लेकिन कॉलम कौन सा आ गया, सेकंड का आ गया। मतलब आई की वैल्यू तो आपकी हो गई कौन सी, 1, और जो जे की वैल्यू है वो क्या आ गई, 2 आ गई। तो अब आपको लिखना है A12।
A12 यहाँ पे पुट करो i और j की जगह 1 और 2, i की जगह 1 पुट करना है, j की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो j की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 कितना बन गया 4 बन गया। तो जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो क्या आ गया आपका यहाँ पे 4 बन गया। सिंपली आपको यहाँ से थर्ड एलिमेंट निकालना है, इसका क्या बन गया A13 कैसे निकल के आएगा 1 इंटू 3 का स्क्वायर डेट इज 3 का स्क्वायर आपका कितना होता है 9, तो आपका क्या आ गया ये 9 आ गया। अब आ जाओ, रो फर्स्ट अपनी कंप्लीट हो गई क्योंकि 3 ही कॉलम है, 3 कॉलम के एलिमेंट आ गए और रो फर्स्ट का एलिमेंट आ गया। सेकंड रो देखते हैं, सेकंड रो में क्या आएगा आपके पास A21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ पे रखना है सिंपली, ऐसे दिया हुआ है कि हमें मैट्रिक्स फॉर्म किससे करनी है इस फॉर्मूले से, तो ये वाले फॉर्मूले में पुट करते रहो, एलिमेंट आते रहेंगे आपके। क्या आ गया 2 आ गया, तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया 2 लिख दिया। इसके बाद आएगा A22 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो ये वाले एलिमेंट में यहाँ पे पुट करेंगे i की जगह 2 और j की जगह कितना हो जाएगा 2 का कितना स्क्वायर, तो कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना बन गया आपके पास 8 बन गया, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 8 आ गया। इसके बाद थर्ड जो आपका एलिमेंट आएगा A23 बन गया। A23 कैसे आएगा, यहाँ पे i की जगह 2 रखो और j की जगह 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 इंटू 2 कितना बन गया आपके पास ये 18, तो ये क्या आ गया आपके पास 18। देखो अब आप देखोगे 2 रो बन गई 3 कॉलम बन गए, तो ये 2 क्रॉस 3 की आपके पास क्या आ गई है मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। तो अगर आपके पास स्टेटमेंट कोई ऐसी दी हुई हो कि आपको मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो मैट्रिक्स निकाल सकते हो। ये सिंपल एक बेसिक एग्जांपल था, इसकी हेल्प से आप मैट्रिक्स बना सकते हो, कुछ और भी ले सकते हो, यहाँ पे आई स्क्वायर जे क्यूब वगैरह भी करके कुछ कर सकते हो, जो आपकी मर्जी। यहाँ पे लेके आप और एग्जाम्पल भी बना सकते हो, कोई और ऑर्डर की मैट्रिक्स भी फॉर्म कर सकते हो यहाँ पे। तो ये आपके क्या थे एक बेसिस मैट्रिसेस की डेफिनेशन हमने कराई, डेफिनेशन के बाद हमने कराया जो डेफिनेशन थी उसके बाद हमने कि मैट्रिक्स को डिनोट किस तरीके से करेंगे, डिनोट करने के बाद हमने किया कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में एनक्लोज होते हैं, उसके बाद मैट्रिक्स के एलिमेंट किस तरह से डिफाइन किए जाएंगे, कैसे आप मैट्रिक्स को एक बना सकते हो जब आपके पास कोई एलिमेंट की फॉर्म दी हुई हो। तो ये अपना आज का एक बेसिक टॉपिक था। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं, अब तक आप ये वीडियोस देखेंगे। थैंक यू। तो बच्चों ये अपना फर्स्ट टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो आपको कोई प्रॉब्लम आई हो। सेकंड, आप चैनल को अगर आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।